अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शुएब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीब्स एकेडमी। तो एक्सरसाइज नंबर 18.5 स्टार्ट करने से पहले हम जॉइंट वेरिएशन सीखेंगे कि जॉइंट वेरिएशन क्या होता है, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 18.5 जो है टोटली जितने भी सवाल है उसमें वो टोटली डिपेंड करेगा जॉइंट वेरिएशन के ऊपर। ठीक है, तो इससे पहले हमने डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन पढ़ा था या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन पढ़ा था, जिसमें हमने सीखा था कि डायरेक्ट वेरिएशन किसे कहते हैं, जब कोई एक वेरिएबल या एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ रिलेट कुछ इस तरीके से करे कि एक क्वांटिटी बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी बढ़े, उसको हम डायरेक्ट कहते थे। और इनवर्स कैसे कहते थे, जब एक क्वांटिटी बढ़ाते थे तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिक कम होती थी, उसे हम इनवर्स वेरिएशन कहते थे। ठीक है, लेकिन जॉइंट वेरिएशन का मतलब जॉइंट है, मतलब जिसमें टू और मोर देन टू क्वांटिटीज क्या हो, इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो जॉइंट वेरिएशन क्या होती है, वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम वन वेरिएबल जो एक वेरिएबल जो है वो वेरी करता है डायरेक्टली और इनवर्सली विद टू और मोर अदर क्वांटिटीज, उसको हम कहते हैं जॉइंट वेरिएशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक एक्स क्वांटिटी है, ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूं तो इसके साथ y और z क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रही हैं, तो इसे भी हम कहेंगे जॉइंट वेरिएशन। और इन अदर वर्ड्स, अगर मेरे पास एक क्वांटिटी x है जिसको मैं बढ़ा रहा हूं और इसको बढ़ाने से मेरे पास y क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज करे जबकि z क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज करे, तो ऐसी रिलेशन को भी हम जॉइंट वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन जो है वो जॉइंट वेरिएशन के लिए सुटेबल है। ठीक है, इसको हम लिखते कुछ इस तरीके से हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड z, यानी कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y और z के। और इसको हम कैसे लिखेंगे कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, क्योंकि हमें आपको याद होगा कि हम इसको ऐसे लिखते थे 1/z करके, यानी कि 1/y करके। ठीक है, तो अगर यहाँ पर दो क्वांटिटीज हैं तो हम एक को y करेंगे और एक को मल्टीप्लाई बाय 1/z करेंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके हमारे पास आंसर आएगा x इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y एंड z रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें जॉइंट वेरिएशन की, तो मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक बोर्ड है, ठीक है, जो कि स्क्वायर फॉर्म में या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, इस बोर्ड के अंदर दो वैल्यूज डिपेंड करती हैं। ठीक है, एक होती है इसकी विड्थ और एक होती है इसकी लेंथ, तो ये टोटल मिलके क्या बनाते हैं, एरिया। तो एरिया इज डिपेंडेंट ऑन विड्थ एंड लेंथ। ठीक है, यानी कि अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसका मतलब है उसकी विड्थ और लेंथ जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट वेरिएशन। ठीक है, और एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो वो बराबर होती है हाफ mv² के अंदर। ठीक है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है मास और वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर। तो ये भी हमारे पास क्या है, जॉइंट वेरिएशन। और जितने भी फॉर्मूला और हम लोग फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर यूज करेंगे, पढ़ेंगे, वो सारे के सारे जॉइंट वेरिएशन के ऊपर कंसिस्ट करेंगे। जैसे एक और फॉर्मूला मैं बताऊं आपको, तो P इज इक्वल्स टू W/T की जो पावर होती है वो बराबर होती है वर्क डन अपॉन टाइम के। तो ये दोनों इक्वेशन जो है आपकी वो फर्स्ट वाली सिचुएशन को फॉलो कर रही है, जबकि जो सेकंड वाली आपकी इक्वेशन है वो ये चीज फॉलो कर रही है, पावर का फॉर्मूला कि वर्क डन अपॉन टाइम, कि जितना वर्क डन होता है अब जितने टाइम के अंदर वो हमारे पास पावर होती है। तो दिस इज ऑल कॉल्ड जॉइंट वेरिएशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 18.5 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।